स्टेनो। आप क्या करते हैं? हम लोग अभी 10 पास आउट हुए हैं। अच्छा। हाँ, हम लोग भी सोच रहे थे कि ITI करेंगे। हाँ, कौन से ट्रेड में करेंगे इतना डिसाइड नहीं किए हैं। हाँ, नहीं, यहाँ पे सभी ट्रेड अच्छे हैं। अच्छा, तो आप लोग कौन से ट्रेड में हैं? हम लोग स्टेनो ट्रेड में हैं। आप लोग को जानना है स्टेनो ट्रेड के बारे में? हाँ, बताइए। तो चलो हम लोग आपके अपने आइडिया को दिखाते हैं और डिटेल में बताते हैं। हाँ, बहुत अच्छा पढ़ाई। यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रीशियन, कोका, स्टेनो, डीजल और फिटर ये सभी ट्रेड है। वैसे मार्क भी बहुत काफ़ी है। हाँ, आप लोग को जो अच्छा लगे आप उसमें कर सकते हो। आपको डिटेल में जानकारी आज हम लोग दे देंगे। क्योंकि हम लोग ना स्टेनो के बारे में सुने तो थे, लेकिन इतना बेसिक जानकारी हम लोग को पता नहीं है, तो आप लोग बता दें तो हम लोग का थोड़ा हेल्प हो जाता। स्टेनो में से शीघ्र लेखन इसको कहते हैं। अच्छा, एक लिपि के बारे में हम इसमें पढ़ाई करते हैं। सुगम संकेत के माध्यम से समझते हैं। इसमें ऐसा होता है कि जैसे किसी भी मतलब कोई भी चीज़ को हम कम समय में अधिक से अधिक शब्द पर लिख सकते हैं। चलो फिर हम आपको अपनी क्लास में लेके चलते हैं, अपने ट्रेड के बारे में दिखाते हैं, फिर आपको ज़्यादा से ज़्यादा और अधिक समझ में आएगा। ये हम लोग का थ्योरी क्लास है। यहाँ पे हम लोग बैठते हैं और हम लोग यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। जैसा कि अभी मेरे साथी ने बताया कि स्टेनो शीघ्र लेखन होता है, जिसमें हम संकेतों के माध्यम से शब्दों को समझते हैं, पढ़ते हैं और सुनकर लिखते हैं। ठीक है। तीन सब्जेक्ट विषय के बारे में पढ़ते हैं। एक होता है हमारा ऋषि प्रणाली हिंदी संकेत लिपि, और दूसरा होता है हमारा सचिवालय पद्धति, और एक पढ़ते हैं एम्प्लॉयबिलिटी। और इसके साथ हम लोग को प्रैक्टिकल का पेपर भी दिलाना होता है। चलो हम आप लोग को अपना लैब दिखाते हैं। ठीक है, लैब जहाँ पे हम बैठ के टाइपिंग करते हैं, हम संकेत लिपि में लिखते हैं ना उसको, क्योंकि हम वहाँ पे एडिट करके हम लोग को टाइपिंग भी करना होता है। हमारा शॉर्ट हैंड नोटबुक का कॉपी है, जिसमें हम वक्ता द्वारा बोले गए शब्दों को आंसू लिपि में सुनकर लिखते हैं। सबसे पहले हमारा शुरुआती 40 का स्पीड होता है, जिसमें हम टोटल 200 शब्द लिखते हैं। उसके बाद धीरे धीरे हम 60 की स्पीड में पहुंचते हैं और उसमें 300 शब्द लिखा जाता है। उसके बाद आखिरी हमारा 80 का स्पीड होता है, जिसमें हम 80 की स्पीड में 400 शब्द लिखते हैं। और हमारे ITI में भी तो सिर्फ 80 का ही स्पीड का पेपर होता है वैसे। और उसके बाद जो हम आंसू लिपि में लिखते हैं ना, यहाँ पे जो डिक्टेशन, उसको हम कंप्यूटर पे आके अनुवाद करते हैं, वो भी 40 मिनट। ये हमारा आउटलाइन जो बनता है ना आंसू लिपि का, वो है। दीदी से बस इतना ही होता है या और कुछ प्रैक्टिकल वगैरह? इसमें ना थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल का भी एग्जाम होता है, जिसमें प्रैक्टिकल में जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3 ऐसा 3 प्रोसीजर रहता है। सबसे पहला प्रोसीजर जो डिक्टेशन रहता है, जो मैंने आपको बताया। उसके बाद जॉब 1 होता है, जिसमें 10 मिनट में 300 शब्द टाइप करना होता है हम लोग को। उसके बाद होता है जॉब 2, जिसमें MS वर्ड में हम लोग को एक लेटर बनाना होता है, जिसका समय 30 मिनट होता है। उसके बाद हम एक्सेल में आ जाते हैं, जिसको जॉब 3 में हमको बनाना होता है, और इसमें टेबल बनाना होता है, जिसका समय भी 30 मिनट होता है। दीदी, स्टेनो करने के बाद हम लोग कौन कौन सी फील्ड में नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं? आप स्टेनो करने के बाद अगर आप सरकारी और प्राइवेट दोनों सेक्टर के लिए जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें मतलब बहुत अच्छे और उच्च पदों की नियुक्ति की जाती है। स्टेनो का जो पोस्ट होता है गवर्नमेंट में, वो हम
सचिवालय, न्यायालय, रिपोर्टर, पत्रकार और स्टेनो टीचर, टाइपिस्ट और ऑपरेटर के पदों पर जॉब कर सकते हैं। और जो स्टेनो का गवर्नमेंट जॉब का सैलरी होता है वो खासतौर पर 28,000 से शुरू होता है। और इसके बाद जो प्राइवेट सेक्टर में हम जॉब करते हैं उसमें खासतौर पर 10,000 से ही सैलरी शुरुआत होता है। तो ज़्यादातर व्यक्ति गवर्नमेंट सेक्टर में ही जॉब करना पसंद करता है। आप लोगों को इतना बताने के बाद तो समझ आ ही गया होगा कि ITI करने का उद्देश्य क्या है। हमारे भारत में नौकरी की बहुत ज़्यादा कमी है, तो व्यक्ति जो भी युवा है वो सरकार पे निर्भर ना रहे और खुद से रोज़गार प्राप्त कर सके, यानी स्वरोजगार प्राप्त कर सके। इस उद्देश्य से व्यक्ति ITI करता है। आपको आज की जानकारी अच्छी लगी? हाँ दीदी, बहुत अच्छी जानकारी दी है आपने। अगर आप भी स्टेनो ही लेंगे, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो ITI अवश्य करें। जी ITI भी करेंगे, स्टेनो में ही करेंगे और यही करेंगे। ठीक है दीदी, बाय बाय। हम लोग का ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो आप लोग भी ITI स्टेनो ट्रेड में एडमिशन ले, अच्छे से पढ़ाई करें और अच्छा जॉब प्राप्त करें। थैंक यू। हम सबका यही है नारा, बेरोजगार न रहे देश हमारा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।